अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइस आप लोग ठीक होंगे। और गर्मियाँ बहुत सारी हैं तो गर्मियों को ठंडी ठंडी चीज़ों से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैंने भी इसी तरह बहुत सी चीज़ें घर में बनाई हैं ठंडी ठंडी सी, क्योंकि घर की चीज़ें अच्छी और सेव होती हैं। इस वजह से मेरा ज़्यादातर मानना ये है कि हर चीज़ घर में बना के खानी चाहिए इंसान को। तो फिर मैंने भी ये पॉप्सिकल भी घर में बनाए और बच्चों के साथ प्रैंक किया। आगे चल के बताती हूँ इस वीडियो में मैंने बच्चों के साथ कैसे प्रैंक किया, बच्चों को कैसे बेवकूफ़ बनाया और किस तरह मैंने ये आइस लॉलीज़ बनाई। क्योंकि बाज़ार की मैंने सुना है अच्छी नहीं होती, हमारे बचपन की जो होती थी वो हमारी अम्माएँ हमें खाने नहीं देती थी। अब मैंने भी अपने बच्चों को ये खाने नहीं देती, उनको बहुत शौक़ होता है उनको खाने का, तो फिर मैंने उनके लिए घर में बनाई और ये यकीन करें बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनी थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बच्चों ने ये बहुत शौक़ से खाई है। और आई थिंक जब तक मेरे बच्चे ये शौक़ से खाते रहेंगे जब तक उनके नज़र में ये वाली वीडियो नहीं आ जाती, क्योंकि मैंने उनको नहीं बताया कि ये मैंने घर में बनाई है और वो भी फ्रूट से बनाई है। आगे चल के बताती हूँ क्यों नहीं बताया। और अभी उनके साथ मैंने बहुत बड़ा प्रैंक किया है और उनको मैंने यही बोला है कि ये जो आइस लॉलीज़ है मैंने ऑर्डर दी है और पार्सल घर पर आ गया था हमें देने। तो मैंने उनको इस तरह से बेवकूफ़ बनाया है ताकि वो ये आइस लॉलीज़ खा लें और वो जो बाज़ार वाली गंदी गंदी आइस लॉलीज़ होती हैं उससे बचे रहें। अब वो मैंने ये बनाई इसलिए थी फ्रूट से, क्योंकि मेरे बच्चों को फ्रूट्स बिल्कुल नहीं पसंद और ये फ्रूट से बहुत ज़्यादा चिढ़ खाते हैं और दूर भागते हैं। जहाँ फ्रूट पड़ा होगा या रखा होगा तो वहाँ से तो इतना दूर जाएंगे कि जैसे इनके सामने पता नहीं कोई अजीब वो गरीब चीज़ रख दी गई है। इस वजह से वो लोग फ्रूट से बहुत दूर जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये घर में बनाई ताकि इसमें फ्रूट के न्यूट्रिशन इन पे जाते रहें और इनमें जो फ्रूट की कमी है, जो कैल्शियम वगैरह है वो इनको मिल जाए। और फालसे हैं, ये अभी सीज़न के फालसे आ रहे हैं इसलिए मैंने फालसे का बड़ी मेहनत से जूस बनाया। उसको बिल्कुल इस तरह से बारीक से छाना है, बारीक सी छन्नी से, पहले मोटी छन्नी से छाना, फिर उसको बारीक छन्नी से छाना ताकि इनको पता ही ना चले कि ये फ्रूट से बनी है। फिर भी इतने चालाक हैं ये लोग, समझ गए कि मम्मा इसमें फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है, ये बाज़ार वाले भी फ्रूट्स डालने लगे हैं। इनको इस तरह का शक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बहुत छुपा के रखा है जब तक ये वीडियो इनको नहीं मिल जाती, जब तक ये लोग खा लेंगे। और मैंने बहुत मुश्किल से छुपा के ये बनाई है घर में, क्योंकि घर में हर वक्त बच्चे मेरे साथ होते हैं। तो ये लोग जब स्कूल वगैरह गए हुए थे उस टाइम पर मैंने ये जल्दी जल्दी काम मैनेज किया। अब इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट मेरे पास आ गया था। अब मैंने इसको भी बारीक छन्नी से छाना ताकि बिल्कुल आइस लॉली जो पानी वाली होती है ना बिल्कुल हमारी, इसी वजह से मैंने उसको बिल्कुल पानी की तरह बनाया। बस इसका जो जूस है वो बच्चों के पेट में किसी भी तरह चला जाए। और मैंने बचपन से बड़ी मेहनत की है बच्चों के पीछे कि उनको मैं फ्रूट्स खिला दूँ, लेकिन कुछ भी कर लूँ ये फ्रूट्स नहीं खाते। और ये बहुत अच्छा आइडिया है। जिनके भी बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते वो ये थोड़ी सी मेहनत होगी, अब बच्चों के पीछे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आज हम मेहनत करेंगे तो कल ही हमारा सरमाया है, समझें। तो इस वजह से अब मैंने इसको कलर देने के लिए इसमें रूअफ़ज़ा डाली और ये इतनी मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बनी थी और मैं बता नहीं सकती आपको, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसमें काला नमक ऐड किया, मुझे मिठास कम लग रही थी ताकि बच्चों को फ्लेवर फालसे का कम आए। और जो प्यूरी थी वो तो मैंने साइड पर रख दी। फिर ये इसके बाद का हाल था, इतने बर्तन हो जाते हैं, बर्तन में जो बरकत होती है भाई, बस कोई भी एक काम निकालो। तो अब मैंने आज पूरा कुल्फ़ी वाला दिन बनाया था कि मैं सारे काम आज ही के दिन करूँगी ताकि बच्चे नहीं है फटाफट से मैं कर लूँ। फिर भी बच्चे बीच में आ गए थे और मैंने छुप छुपा के इसको बड़ी मुश्किल से सेव किया था। अब मैंने स्ट्रॉबेरीज़ निकाली हैं डीप फ्रीज़र में से जो मेरी डीप हुई हुई थी, ताकि इसकी भी मैं प्यूरी या पानी वाली शरबत की तरह बना के मैंने इसकी भी आइस लॉलीज़ बनाई। वो भी बहुत मज़ेदार बनी थी, लेकिन बच्चे समझ गए थे थोड़ा सा, वो बोले थे फ्लेवर आ रहा है इसमें फ्रूट्स का। अब मैंने स्ट्रॉबेरी को एक प्लेट में निकाला और उसको मैंने पानी डाला जूसर मशीन में और अच्छी तरह से इसका भी मैंने बिल्कुल पानी की तरह शरबत बना लिया ताकि बस इसके किसी भी तरह इसके फ़ायदे, इसके न्यूट्रिशन मेरे बच्चों के पेट में चली जाए, मुझे ऐसा हो रहा था। और इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी डाली मिठास करने के लिए ताकि वो खट्टी मीठी लगे, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी हमारी खट्टी होती है, तो इसलिए अब मैंने इसको बिल्कुल बारीक सा पीस लिया था। मेरी बहुत कोशिश थी कि बहुत बारीक हो ताकि बच्चे इसको, इसके जो लम्स वगैरह हैं वो मुँह में ना आए, बच्चों के इसका क्रंच ना आए मुँह में। अब मैंने इसको बिल्कुल बारीक सी छन्नी से छान लिया। अब देखें ये सारा गूदा निकल गया। इसको मैंने वापस पीस लिया और मैंने एक और चीज़ बनाई थी उसमें मैंने इसका यूज़ कर लिया। अब देखें मैं इस तरह की, अब इसके लिए ये एक नया मसला था मेरे लिए कि मुझे कहीं से भी आइस लॉलीज़ की जो होती है ना ये शॉपर, वो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। इसके लिए मैंने इतनी मार्केट सर्वे की लेकिन कहीं मुझे नहीं मिली, ऑनलाइन भी मुझे नहीं मिली। अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये कहाँ मिलती है। अब इस तरह की छोटी छोटी सी बैग्स मिले। अब मैंने बोला काम चलाने के लिए भी बहुत है, तो मैं ये लेकर आई। अब मैंने इसको इसके अंदर भर लिया, इस एक एक उसके ज़रिए, इसकी नोज़ल के ज़रिए, यानी कि एक बाउल में नोज़ल की तरह बना हुआ था उसके ज़रिए भरा, क्योंकि भरना भी एक बहुत मुश्किल काम था इतनी छोटी छोटी थैलियों में भरना। लेकिन बस वही है, मेहनत में अज़मत है और ये मेहनत जब वसूल हो जाती है जब माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ बनाएं और वो बच्चे शौक़ से खा लें। अब इस तरह से मैंने इसको इसमें भर लिया। अब एक नया मसला खड़ा था, इसको जब भर लिया तो इसको मैंने रखूँ कैसे और कहाँ रखूँ, ये एक मेन मसला था। फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया और ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने इसको स्टिक्स करती गई, खड़ा रखती रही, क्योंकि ये वाटरी फॉर्म में था तो फ़ौरन से गिरने का डर था, कहीं सहारा नहीं दे सकती थी और अकेले हाथ से कर रही थी, कोई था नहीं साथ, तो मैं किससे पकड़वाती इसको। फिर मैंने फटाफट से ये सारी चॉकलेट जितनी भरी गई, तकरीबन 6 7 8 इतनी एक उसकी भरी गई स्ट्रॉबेरी की, और फालसे वाली ज़्यादा भरी गई थी। तो इस तरह से ये मैंने भर लिया। लेकिन फिर मुझे दिमाग चला कि मैं 2 ही कलर अगर रखूँगी बच्चों के लिए आइस लॉली के लिए तो बच्चे सोचेंगे मम्मा लीची
फ्लेवर भी आता है, मम्मा ब्लूबेरी भी आता है, सिर्फ ये 2 क्यों आए? क्योंकि आजकल के बच्चे माशाल्लाह से बड़े होशियार हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक और ट्रिक करते हैं। पहले मैंने सोचा इसको मैं बहुत कोशिश की कि मैं इसको बांधूँ कैसे। अभी मुझे एक नया मसला मेरे लिए खड़ा था कि बांधे कैसे बंदा इसको। फिर मैंने इसको बहुत कोशिश की कि मैं गर्म पतीली पे लगाऊँ, मेरी चाय तो बनी रही थी, तो मैंने उस पर कोशिश की लेकिन नहीं हुआ वो काम। फिर मैंने इसको क्या किया, इस तरह धागे की मदद से, मैं चाहती है वो प्रोफेशनल तरीके से हो जाता और बच्चे समझते हैं हाँ बाहर एक कमर्शियल जो होते हैं वैसी है, लेकिन अब मैंने बच्चों को बेवकूफ़ बना दिया थोड़ा सा, और मैंने इसको धागे की मदद से इसके मुंह बंद कर दिए ताकि बस ये मुंह बंद हो जाए, ताकि ये फ्रीज़ हो जाए अच्छी तरह से, और ये पानी की फॉर्म में है, वाटरी फॉर्म में, तो ये गिरे नहीं। अब आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर करिएगा। हाँ मेहनत बहुत है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत में ही अज़मत है, और मेहनत करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा होता है। जिसको शौक हो ना ऐसा सब बनाने का, सब करने का, मुझे तो बहुत शौक है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है नई नई चीज़ें, नई नई क्रिएशन करने का। तो मैं ये सब चीज़ें बहुत करती रहती हूँ, ऐसी फालतू काम। और ये काम करना मुझे इसलिए भी पसंद है ताकि बच्चों के पेट में कोई अच्छी सी चीज़ चली जाए और बच्चे हाइजीनिक तरीके से कुछ अच्छा घर का खा लें, और उनमें वो सेहत और वो जो न्यूट्रिशन की कमी है वो मिल जाए इनको। बस मेरा यही एक फ़ोकस होता है, क्योंकि अब के दौर में कोई अच्छी और खालिश चीज़ मिलती नहीं है, और बाज़ार की लेने जाओ तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है और ओरिजिनल भी नहीं होती। इसलिए बस मैं ये सब करती रहती हूँ बच्चों के लिए। अब इस तरह से मैंने दूसरे वाले जो फालसे के थे उसको भी मैंने इस तरह से शॉपर्स में भरा और एक बास्केट ली, उसके ऊपर खड़ा रखा, फिर ताकि मैं इसको एक साथ बांधूँगी। मैस क्रिएट बहुत हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि बन गए बस। अब ये देखें ऑरेंज वाले जो है ना, उसको मैंने ये किया था कि जो कैरी की शरबत मैंने बनाई थी, जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में शेयर की थी, वो कैरी की शरबत को मैंने इसमें मिक्स किया, और मैंने इसमें टैंक थोड़ा सा डाला ताकि बच्चों को फ्लेवर आए थोड़ा सा अच्छा सा। तो फिर मैंने इसमें टैंक मिक्स किया ताकि कैरी का भी जो शरबत है इनके पेट में चला जाए बस किसी भी तरह। तो फिर ना इनको मैंने इस तरह से करके इसको मैंने यही बैग्स में भरा, शॉपर्स में, और इस तरह से मैंने इसको ऑरेंज का भी फ्लेवर दिया, यानी कि ऑरेंज का भी कलर दिया ताकि रेड के साथ ऑरेंज भी हो। फिर भी बच्चों की डिमांड एक और थी, मम्मा जो आपने पार्सल मंगवाया है उसमें लीची फ्लेवर नहीं आया, वाइट नहीं आया। मैंने सोचा था उसमें भी मैं नींबू पानी का करूँगी, लेकिन बहुत लेट हो गया था इसी दिन में, तो फिर मैंने उसको नहीं किया, वो मैं किसी और दिन के लिए रखूँगी। मैंने उनको बच्चों को उल्लू बना दिया, बेवकूफ़ बना के बोल दिया, बच्चों नहीं है ना लीची का फ्लेवर इसलिए नहीं आया, लीची का सीज़न नहीं है अभी। अब मैंने इसको टैंक को भी मैंने भरा उसकी ये शॉपर्स में, और मैंने इसी तरह इसको भी फ्रीज़ कर दिया सारे। फ्रीज़ करने के बाद एक मरहला ये था मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ कि इसको मैं अगर फ्रीज़ करती तो बच्चे फ्रीज़र में देख लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो हैं नहीं, थोड़े बड़े ही हैं बच्चे, तो वो समझदार हैं इतने। अब वो फ्रीज़र में मुझे ये देख लेते तो बोलते हमारा पार्सल आ गया, हमें बताया ही नहीं आपने। तो इसलिए मैंने इसको किसी और के घर में फ्रीज़ करवाया, और देखें कितने मरहलों से मैं इस आइज़ लॉली को बनाने के लिए मैं कितने मराहिल से गुजरी हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। अब ये देखें मैंने इसको फ्रीज़ करा किसी के घर में, फिर जब फ्रीज़ हो गया उन्हीं को मैंने बोला आप शॉपर में डाल के बोल दीजिएगा कि आपका पार्सल आया था, आप घर पे नहीं थे। इस तरह करके मैंने इसको फ्रीज़ करा है और उनसे मैंने लिया है ये। फिर मैंने इसको बच्चों को दिया है, बच्चों ने ही रिसीव बल्कि किया गेट से, और बच्चे खुश हो गए, मम्मा हमारी आइज़ लॉलीज़ आ गई, आइज़ लॉलीज़ आ गई। वो रिएक्शन मैं आपको आगे चल के बताती हूँ बच्चों का, इसको फ्रीज़ करके ही बताती हूँ। लेकिन ये यकीन करें बहुत अच्छी बनी थी और बहुत हाइजेनिक और बहुत सेफ़ तरीके से बनी थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि बच्चे ये खाएंगे तो इनके गले ख़राब होंगे या बीमार होंगे, बल्कि ये इतनी अच्छी चीज़ थी, बन गई थी कि बच्चों में इसकी न्यूट्रिशन ही जाते। तो बहुत मैं खुश हो गई कि चलो बच्चों को पसंद आई। इस तरह से मैंने सारी रखी, और देखिए बच्चे ने इतने शौक से उठाई, मम्मा ये वाला फ्लेवर मैं खाऊंगा, ऑरेंज वाला। एक ने रेड खाया, एक ने ऑरेंज खाया, इन दोनों को बहुत पसंद आई है। ज़्यादा इनको ऑरेंज फ्लेवर अच्छा लगा क्योंकि उसमें फ्रूट वगैरह तो था नहीं, उसमें टैंक का फ्लेवर था इसलिए, और इनको इतनी पसंद आई, आप यकीन करें कि इन्होंने बहुत शौक से खाई है। और जब इनको मैंने खाता देखा है तो मेरा दिल खुश हो गया कि मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। और ये देखें आपको लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी, मार्केट जैसी। देखें इस तरह के शॉपर में मैंने इसको पैक करवाया था उनसे कि आप इस तरह का शॉपर देना ताकि लगे बच्चों को कि हाँ बाज़ार की ही है। अब ये देखें इनको इतनी अच्छी लगी कि ये रात के 2:30 बज रहे थे, और रात के 2:30 बजे बोल रहे हैं मम्मा कुछ खाने का दिल चाह रहा है, क्योंकि है ना स्कूल की ऑफ थी, तो ये लोग जाग रहे थे। मुझे बोल रहे हैं रात को मम्मा कुछ खाने का दिल चाह रहा है, मैं खा लें कुछ। तो बोले मम्मा हम ये आइज़ लॉलीज़ खा लें। अब इन्होंने स्ट्रॉबेरी या फालसा फ्लेवर था, ये फालसा फ्लेवर था सॉरी, तो फालसा फ्लेवर खोला और बाबा को बता रहे हैं बाबा ये बहुत अच्छी हमारी आइज़ लॉलीज़ आई है, मम्मा ने पार्सल मंगवाया था ऑनलाइन तो वहाँ से आया है। और इन्होंने इतने शौक से रात के 2:30-3 बजे के करीब ये रात के खाइए। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह की हाइजीनिक घर में बना लें, और बहुत सेफ़ तरीके से, और बहुत सस्ती भी बन जाती हैं, मार्केट से बहुत अच्छी बनती हैं ये। तो आप भी ज़रूर ये बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप गाइज़ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरे लिए दुआ करिएगा कि ये वाला व्लॉग मेरे बच्चे ना देखें, जब तक नहीं देखेंगे जब तक ही ये खाएंगे, वरना इन्होंने एक बार देख लिया तो ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए आपसे दुआ करने की अपील करती हूँ मैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा प्लीज़। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।